तो गाइस, दुनिया की मशहूर भविष्यवक्ताओं में से एक बुल्गारिया की भविष्यवाणी बाबा वेंगा के द्वारा साल 2023 के लिए भारत सहित दुनिया के बारे में कई खतरनाक भविष्यवाणियां लोगों को डरा रही है। जैसा कि आपको पता ही है कि अब नया साल शुरू होने में कुछ चंद दिन ही रह चुके हैं और आपको बता दें कि इनके द्वारा 2022 को लेकर की गई अब तक की दो भविष्यवाणियां सच हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मूव ऑन फैक्ट्स। तो आज इस वीडियो में हम बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के हिसाब से ये जानते हैं कि साल 2023 में भारत के लिए कैसा रहेगा और भारत में क्या कुछ घटने वाला है 2023 में। जैसा कि आपको बता दें कि भारत को लेकर बाबा वेंगा की भविष्यवाणियाँ ये है कि साल 2023 में सोलर सुनामी आ सकती है। इसके कारण धन जन जान माल का भारी नुकसान हो सकता है और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इसके अलावा एशिया महाद्वीप के किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट से विस्फोट भी हो सकता है और जिसका असर पूरे भारत पर पड़ेगा। तो हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के ऊपर नज़र डालेंगे। जैसा कि आपको अगर नहीं पता है तो आप ये जान जाइए कि बाबा वेंगा जब पैदा हुई थी तो ये बचपन से ही अंधी थी। जब ये पैदा हुई तब इनसे ज़्यादा तो इनके माँ बाप परेशान थे कि आखिर ये लड़की अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेगी, आखिर इतना बड़ा जीवन वो अंधेरे में कैसे बिताएगी। ये बचपन से ही अंधी थी, इनको कुछ दिखाई नहीं देता था, पर इनके पास कमाल की शक्तियाँ थीं जो भविष्य को देख सकती थी। बल्कि जब इन्होंने होश संभाला तब इनको भविष्य दिखने लग गया और जब एक के बाद एक इनकी भविष्यवाणियाँ सच होने लगी तब इनकी भविष्यवाणियाँ सुन के बड़े बड़े वैज्ञानिक और ज्योतिषी भी हैरान में पड़ जाते हैं। बाबा वेंगा की भविष्यवाणियों के अनुसार साल 2023 में विनाशकारी सौर तूफान आएगा और इस समय सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा और इस ऊर्जा से निकला हुआ विस्फोट खतरनाक रेडिएशन पृथ्वी पर पड़ेगा जो कि अरबों परमाणु बमों जितना भी विनाशकारी हो सकता है। और इनके अनुसार 2023 में धरती पर एक बड़ी खगोलीय घटना भी घट सकती है और इस घटना के प्रभाव से पृथ्वी की कक्षा में बदलाव भी होगा जिसका प्रभाव बेहद खतरनाक होगा। बहुत भारी संख्या में लोग भी मारे जाएंगे। बाबा वेंगा बुल्गारिया की निवासी थीं जो कि एक महिला थी और ये बचपन से ही अपनी दोनों आंखों की रोशनी खो चुकी थी। इन्होंने अपना पूरा जीवन पहाड़ों के क्षेत्रों में गुजारा और इनका असली नाम वांगेलिया पांडेवा कुस्त्रोवा था, पर ये बाबा वेंगा के नाम से प्रसिद्ध थी और लगभग इन्होंने सन 5079 तक की भविष्यवाणियाँ कर दी है और इन्हें बाल्कन क्षेत्र का नास्त्रेदमस भी कहा जाता है। इसमें कोई शक नहीं कि आज रसिया और यूक्रेन के युद्ध को लेकर काफ़ी दिन बीत चुके हैं और ये अभी भी लड़ाई लगातार जारी ही है। और जिस हिसाब से बाबा वेंगा ने भविष्यवाणियाँ की हैं वो भविष्यवाणियाँ अब लगभग सत्य नज़र आ रही है। और जिस हिसाब से इन्होंने अपनी भविष्यवाणियाँ की, दुनिया भर में इनकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई और लोग इन्हें दूर दूर से देखने आने लगे। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी हैरान थे कि आखिर ये ऐसे कर कैसे पाती हैं। इनके पास जो शक्तियाँ थीं बिल्कुल कमाल की शक्तियाँ थीं जो कि भविष्य के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी देती थी। अगर आपने बायो वेपन के बारे में नहीं सुना है तो ये बायो वेपन न्यूक्लियर बम से भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है और अगर ये घटना सच भी हुई तो इसमें ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से हमारे ग्लोबल वार्मिंग चल रही है, एक दूसरे देश आपस में लड़ रहे हैं, इनकी भविष्यवाणियाँ तो धीरे धीरे सच नज़र आ रही है। तो भला इसमें ताज्जुब की क्या बात है। पर बात में बात यह है कि इनकी भविष्यवाणियाँ लगभग सच नज़र आती हैं और जो भी इन्होंने कहा, जो भी इन्होंने भविष्यवाणियाँ की, वो लगभग अब तक सच्ची साबित हुई है। तभी तो बाबा वेंगा अब तक लोगों में काफ़ी ज़्यादा चर्चित में बनी हुई हैं। और एशिया के कुछ देश हैं जो एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं और इन लड़ाइयों से काफ़ी ज़्यादा जान और माल का नुकसान भी हो रहा है। इस हिसाब से आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। आप जान के हैरान रह जाएंगे कि बाबा वेंगा ने जो भविष्यवाणियाँ 2023 के लिए कही है वो हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे सोलर सिस्टम के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, क्योंकि बाबा वेंगा ने ये कहा है कि 2023 में हमारी पृथ्वी अपने ऑर्बिट से भटक सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ा प्रलय और विनाशकारी मच सकता है धरती पे। और जो रेडिएशन सूरज छोड़ता है उस रेडिएशन से इंसानों का बच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। और अगर ये सूरज भारी मात्रा में रेडिएशन छोड़ता भी है तो हमारे बनाए गए टेलीस्कोप और अंतरिक्ष यान इससे खराब हो सकते हैं। हमारे धरती के सारे उपकरण पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है और इससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी पे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा, जिससे हम अंधकार में जा सकते हैं और बिना रोशनी के ये दुनिया कैसी होगी आप समझ सकते हैं। इनकी द्वारा की गई भविष्यवाणियों का जवाब तो ये क्लियरली नहीं दे पाते, पर इनके बातों में कुछ सच साबित होता है। एक हिसाब से अगर देखा जाए तो सूरज हमारे धरती को
एक छोटे से मिट्टी के कण के ऑर्बिट में बांध के रखता है, जो ये पृथ्वी भटकती नहीं है, अपना ऑर्बिट खोती नहीं है। पर इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ 2023 में हो सकता है कि पृथ्वी अपने ऑर्बिट से भटक जाए, पर अब तक ये क्लियरली साबित नहीं हो पाया है। कई ऐसे दावे भी किए गए जो 2023 के बाद धरती पे प्रलय और विनाशकारी घटनाएं घट सकती हैं। अगर आपको याद नहीं है तो 1859 में एक ऐसी खतरनाक परिस्थिति आई थी, एक ऐसा इवेंट घटा था जो पृथ्वीवासियों को और पृथ्वी को बिल्कुल हिला के रख दिया था। ये खौफनाक मंजर अब तक भुलाया नहीं गया है और उस सोलर फ्लेयर की वजह से धरती पे कई खतरनाक परिणाम भी देखे गए थे। और इनके द्वारा भविष्यवाणियों में 2023 में जो तूफान सूरज से आने वाला है, उस तूफान से हमारे अंतरिक्ष यान और नेटवर्किंग सिस्टम ठप पड़ सकती है, जिसकी वजह से हम अंधकार में डूब जाएंगे। और ऐसा अगर सच में हुआ तो हमारे दुनिया के तमाम नेटवर्क ठप पड़ जाएंगे, जिससे हम एक दूसरे के बारे में जान नहीं सकेंगे। आखिर लाइट रहेगी नहीं तो हम एक दूसरे के बारे में जान कैसे पाएंगे, एक दूसरे देश से कनेक्ट कैसे रह पाएंगे। और जब लाइट नहीं रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी, तो फाइनली हम अंधकार में तो डूब ही जाएंगे। और ये क्या पता कितने दिन तक रहे और हम इंसान इसकी भरपाई कब तक कर पाएँ। एक गलती जो पूरे पृथ्वीवासियों को तहस नहस कर सकती है। इसकी वजह से हमारे सारे कम्युनिकेशन सर्विस ऑफ हो जाएंगे। और कई शोधकर्ता ये मानते हैं कि इसको रिकवर करने में तकरीबन 8 से 10 साल का समय लग सकता है, जो कि अपने आप में बहुत लंबा समय है। और अगर ऐसा हुआ भी तो दुनिया के तमाम अमीर व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशानी में दिखाई देंगे, क्योंकि अगर एक दिन व्हाट्सएप बंद होता है, एक दिन के लिए टेलीग्राम बंद हो जाता है या फिर फेसबुक बंद हो जाता है, तो इनको कितना बड़ा नुकसान होता है ये आप समझ सकते हैं। तो अगर ये घटनाएं घटती भी हैं तो इनके इकोनॉमिक में बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ेगा। और साथ ही धरती के लोग, अपने से दूर विदेश बैठे हुए लोग, अपने परिवार से भी कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, एक दूसरे से बात तक नहीं कर पाएंगे। और जैसा कि आप सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि 2023 में जो बच्चे जन्म लेंगे वो अपने माँ के पेट से नहीं बल्कि साइंस लैब में पैदा होंगे, जिसको आप अपने हिसाब से उसको ढाल सकते हैं। बच्चे को कैसा बनाना है, उसका भविष्य कैसा होगा, ये आप तय कर सकते हैं। जो कि ये न्यूज़ डायरेक्ट जर्मनी से आई है और इसमें ये बताया गया है कि 2023 में जो माँ बाप हैं वो अपने मुताबिक अपने बच्चे को पैदा कर सकते हैं, जो कि ये बिल्कुल साइंस लैब में पैदा होंगे। और एक साल में तकरीबन 30,000 बच्चे पैदा होंगे, जो कि अपने आप में और साइंस की नज़रों में बहुत ही बड़ा काम है। और ये सुन के अगर आपके रोंगटे नहीं खड़े हुए तो जो अगली बात है और जो बाबा वेंगा का भविष्यवाणियाँ हैं, ये भविष्यवाणियाँ सुन के आपके रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। इस आर्टिफिशियल साइंस लैब में जो माँ बाप चाहेंगे वैसा ही बच्चा पैदा होगा। वो किस कलर का होगा, जैसे माँ बाप ने अपने वारिस की कल्पना की होगी, कुछ ही समय बाद वो वारिस, उनका वारिस उनके हाथ में वैसा ही दिखेगा। और इनकी ये भविष्यवाणियाँ भी लगभग सच साबित होने जा रही है, जो कि 2023 में ही पता चलेगा। और अगर आप नास्ट्रेदामस के बारे में नहीं जानते तो बाबा वेंगा के बाद इनकी भविष्यवाणियाँ सुन के आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे, क्योंकि इनकी भी भविष्यवाणियाँ कुछ सच साबित हो रही है। इनका ये कहना था कि आने वाले समय में या फिर 2023 के आसपास में महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि लोगों को एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा। और ऐसे ऐसे धरती पे इवेंट देखे जाएंगे जो कि पूरे कायनात के लिए बिल्कुल खौफनाक होंगे। और इनकी जो भविष्यवाणियाँ थी वो काफ़ी बड़े बड़े वॉर के ऊपर थी। जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि आज के समय में यूक्रेन और रसिया एक दूसरे के कितने खून के प्यासे हो चुके हैं। इसमें कितने आम जनताओं की मौत हो रही है, कितने जान और मालों का नुकसान हो रहा है। ये परले नहीं तो और क्या है। और लगभग कई भविष्यवक्ताओं का ये भी कहना है कि ये वॉर काफ़ी भयानक रूप ले सकती है अगर इसे शांत नहीं किया गया। और ये सारी लड़ाइयाँ और ये वॉर ऐसे ही जारी रही तो ये काफ़ी ज़्यादा भयानक मोड़ ले सकती है, जिससे हमारी पूरी कायनात खतरे में पड़ सकती है। गाइस, ये खाली सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, इसमें कई शोधकर्ताएं और बड़े बड़े ज्योतिषी और विज्ञानों के होश तक उड़ा दिए हैं और इनके द्वारा की गई भविष्यवाणियाँ लगभग सच नज़र आ रही है। आज हमारी साइंस इतना ज़्यादा तरक्की कर चुकी है कि अब डर लगने लगा है कि अपने बनाए गए उपकरणों से हमारा विनाश ना हो जाए। जैसे जैसे हम तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं, जैसे जैसे हमारा साइंस डेवलप हो रहा है, वैसे वैसे हमारा जीवन और ज़्यादा खतरे में पड़ रहा है। और जैसा कि आपको पता ही है कि सन 1800 के आसपास इंसानी शरीर में कुछ ज़्यादा बीमारियां नहीं हुआ करती थी, केवल हैजा नाम की एक बीमारी हुआ करती थी। पर अब 2022 के दौरान आप देख सकते हैं कितने हजारों लाखों प्रकार की बीमारियां अब इंसानों के शरीर में प्रवेश कर सकती है और वो कितनी बुरी मौत मर सकता है, इसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनके हिसाब से ये सारी परेशानियां रुकने के बजाय और ज़्यादा भयानक मोड़ ले सकती है, जिससे इंसानों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ सकता है। तभी तो हमारे जाने माने साइंटिस्ट एलन मस्क
धरती को छोड़ के किसी दूसरे ग्रह पे इंसानी बस्तियां बसाने के बारे में सोच रहे हैं। वो चाहते ये हैं कि इस ब्रह्मांड में कहीं इंसानों का वजूद न खत्म हो जाए। वो चाहते हैं कि हम इंसान एक लंबे समय तक इस ब्रह्मांड में सर्वाइव कर सकें, जिससे हम इंसानों का अस्तित्व काफ़ी लंबे समय तक बना रहे, जिससे हम इस ब्रह्मांड को और अच्छी तरह समझ पाएँ, इनके ऊपर स्टडी करके अपने जीवन का असली सच समझ पाएँ, अपनी ज़िंदगी का असली मकसद समझ पाएँ। तो दोस्तों घबराइए मत, जो होगा सो होगा। अभी आप सही सलामत हैं, तो लाइफ को बिल्कुल एंजॉय कीजिए, अपने घर परिवार के साथ घूमिए फिरिए और इस ज़िंदगी को आनंदपूर्वक एंजॉय कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप 3 काम कर सकते हैं, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका समय शुभ रहे।